हेलो एवरीवन, वेलकम यू आर्ट्स अकेडमी ट्रिपल ए एंड माय नेम इज़ अंकुर वर्मा। आज की क्लास का जो हमारा चैप्टर है एंड द चैप्टर नेम इज़ ग्लोबलाइजेशन। बेसिकली आज की क्लास में जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं एंड द टॉपिक नेम इज़ कॉजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। In this previous class, basically we discussed the meaning of globalization and we clearly understand the idea of globalization and concept also. So the main globalization basically deal with flow of idea, flow of capital, flow of commodity and the flow of people. But the main thing is that कि globalization जो है क्या वो कोई एक नया फिनोमिना है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ग्लोबलाइजेशन कोई एक न्यू फिनोमिना नहीं है, बल्कि ये एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है। लेकिन आज हम क्या देखते हैं कि द वर्ल्ड इज मोर कनेक्टेड दैन एवर बिफोर, कि आज का टाइम का जो वर्ल्ड है वो पहले से बहुत ज़्यादा क्या हो चुका है, कनेक्टेड हो चुका है। तो आज जो ग्लोबलाइजेशन है, अगर हम बात करें एंशिएंट ग्लोबलाइजेशन या फिर पुराने या अर्ली टाइम के ग्लोबलाइजेशन की बात करें और करंट के ग्लोबलाइजेशन की बात करें, सो पहले भी आइडियाज़ मूव करते थे, कैपिटल मूव करती थी, कमोडिटीज़ मूव करती थी और पीपल मूव करते थे, और आज भी कर रहे हैं। द मेन थिंग इज़ दैट कि आज जो इन सब की स्पीड है वो पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा क्या हो चुकी है, फास्ट हो चुकी है। सो आज जो ग्लोबलाइजेशन है या बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, उसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं। तो कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन में हम डिस्कस करेंगे कि आज जो ग्लोबलाइजेशन ज़्यादा कनेक्टेड हो रहा है, यू कैन सी दैट आज एक नेशन दूसरे नेशन से पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा फास्टली कनेक्टेड है। उसके पीछे क्या रीज़न है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट रीज़न इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे इनोवेशंस इन द कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन हैव श्रंक द वर्ल्ड। दैट मीन्स आज आप देखते हो कि कई सारी इनोवेशन हो चुकी हैं। इनोवेशन किस में हुई है? कम्युनिकेशन में। कि अगर आज मुझे किसी नॉर्थ अमेरिका के पीपल से बात करनी है या इंडिया में रहकर मुझे किसी यूरोपियन पीपल से बात करनी है, तो विद इन फ्यू सेकेंड्स मैं उससे बात कर सकता हूँ एंड उसको फेस टू फेस देख भी सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर यही हुआ है कि ग्लोबलाइजेशन आज बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है। इसका मेन रीज़न क्या है? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में कम्युनिकेशन इंक्रीज हो चुकी है, साथ के साथ ट्रांसपोर्टेशन भी हो चुका है। आज मैं बहुत ही कम टाइम में क्या कर सकता हूँ, बहुत दूर एरियाज़ में क्या कर सकता हूँ, ट्रैवल कर सकता हूँ। तो विद द हेल्प ऑफ फास्ट ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन में भी क्या हुआ है, मेन इनोवेशन हुआ है, जिसकी वजह से जो वर्ल्ड है वो आज छोटा हो चुका है, श्रंक हो चुका है, मतलब कि सिकुड़ चुका है। कि आज अगर मुझे किसी भी एरिया में जाना है तो विद इन फ्यू आवर्स में मैं उस एरिया में जा सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अगर मुझे कम्युनिकेट करना है तो विद इन फ्यू सेकेंड्स आई कैन कम्युनिकेट टू अदर पीपल, चाहे हमारे बीच का डिस्टेंस काफ़ी दूर क्यों ना हो। So this is the first reason, technological advancement. Now we discuss the second cause of globalization is communication revolution. Communication revolution, that means in this time we can communicate to other people with frequently. Easily, बहुत ही जल्दी तरीके से हम उससे बात कर सकते हैं with the help of main communication revolution. कि आज communication में क्या हुआ है, revolution हुई है। अब कम्युनिकेशन दैट मीन्स कम्युनिकेट करने के जितने भी हमारे पास गैजेट्स हैं या न्यू टेक्नोलॉजीज आ चुकी है जिससे हम इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, जैसे कि टेलीग्राफ हो गया, टेलीफोन हो गया, इंटरनेट हो गया, एंड द डिजिटल मीडिया कनेक्ट्स पीपल। और आज के टाइम पे आज हम देख सकते हैं कि डिजिटल मीडिया भी लोगों को, पीपल्स को कनेक्ट कर रही है, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया। इसके साथ साथ इन्हीं की वजह से आइडिया एंड इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंस्टेंट एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। दिस वॉज अ सेकेंड कॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। थर्ड कॉज की बात करते हैं। द थर्ड कॉज इज लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। लिबरलाइजेशन, द बेसिक मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन इज लिबरल। लिबरल मीन्स होता है फ्री, कि आज के टाइम पे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल फ्री हो चुकी हैं, जिससे
कोई भी पीपल अपना ट्रेड या बिजनेस कर सकता है या इन्वेस्टमेंट कर सकता है। सो रिडक्शन इन द ट्रेड बैरियर्स, कि ट्रेड बैरियर्स में रिडक्शन हुआ है, कि आज के टाइम पे कंपनीज या कंट्रीज ने क्या किया है, ने अपने ट्रेड बैरियर्स को कम किया है। ताकि ट्रेड बैरियर्स कम किया है, इससे किस चीज़ को इंक्रीज मिला है, मार्केट्स ओपन हुई है। कि आज अगर बैरियर्स नहीं होंगे, बैरियर्स क्या होते हैं बेसिकली, इसमें हम अगर बात करें तो हर कंट्री जो है वो क्या करती है, बाहर से अगर कोई उसके यहाँ सामान आ रहा है तो उस पर कई सारे मेन बैरियर्स या फिर मेन उसके ऊपर टैक्स लगा देती है ताकि बाहर से सामान उसके यहाँ पे ना आए। लेकिन अगर उसे अपने मार्केट को ओपन करना है तो वो उन्हीं टैक्सेस को रिड्यूस कर देती है या मिनिमाइज कर देती है या बिल्कुल ही ख़त्म कर देती है। अब रिड्यूस कर दिया, मिनिमाइज कर दिया, तो इससे होगा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड होगा। तो यहाँ पे जब कोई भी कंट्री अपने ट्रेड बैरियर्स को कम कर देती है या मिनिमाइज कर देती है, ख़त्म कर देती है, दैट मीन्स वहाँ पे वो कौन सी पॉलिसी यूज़ कर रही है, लिबरलाइजेशन की। तो लिबरलाइजेशन से ट्रेड भी बढ़ जाएगा और साथ के साथ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगी और इससे मार्केट बिल्कुल क्या होगी, फ्री होगी। और इसी के चलते फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विस और कैपिटल बहुत ज़्यादा तेज़ी से होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मेन ट्रेड बैरियर्स ख़त्म हो चुके हैं। इसके साथ साथ फोर्थ कॉज देखते हैं, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, कि आज हम देखते हैं कि कोई भी एक कंट्री सारी चीज़ों को प्रोड्यूस नहीं करती है। तो आज कोई भी नेशन है वो दूसरे नेशन पे डिपेंडेंट है। सो नेशन डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर द ग्रोथ, कि हर एक देश एक दूसरे पर क्या हो चुका है, डिपेंड हो चुका है। साथ के साथ मार्केट भी एक दूसरे पे डिपेंड है, रिसोर्सेज के लिए भी एक दूसरे पे डिपेंड है और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी है। तो यहाँ पे आज के टाइम पे हम क्या देखते हैं, वी कैन सी इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, कि आज की इकोनॉमी एक दूसरे पर क्या हो चुकी है, डिपेंडेंट हो चुकी है। नेक्स्ट कॉज क्या देखते हैं, मूवमेंट ऑफ पीपल एंड आइडिया। मूवमेंट ऑफ पीपल की बात करते हैं तो पहले के टाइम पे मूवमेंट ऑफ पीपल काफ़ी स्लो था, बट नाउ दिस टाइम पीपल ट्रैवल फॉर एजुकेशन, एजुकेशन को लेने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इसके साथ जॉब्स के लिए जाते हैं, बेटर लाइफ, अच्छी लाइफ को जीने के लिए, या फिर मेन बेटर लिविंग कंडीशंस के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं आइडियाज़, कल्चर एंड वैल्यूज़ फ्लो अक्रॉस द बॉर्डर, कि इसके साथ जब लोग मूव कर रहे हैं तो वो उनके साथ जो उनके खुद के आइडियाज़ हैं वो भी फ्लो कर रहे हैं, कल्चर है वो भी फ्लो कर रहा है, वैल्यूज़ हैं वो भी फ्लो कर रही है। तो यहाँ पर यही कहता है कि आज ग्लोबलाइजेशन के जो बहुत ज़्यादा रैपिड स्पीड से जो हो रहा है उसके कई सारे कॉजेज़ हैं। द फर्स्ट कॉजेज इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, कम्युनिकेशन में रेवोल्यूशन आ चुका है, लिबरलाइजेशन की पॉलिसी आई है, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस हो रहा है और लास्ट में हमने डिस्कस किया मूवमेंट ऑफ पीपल एंड आइडियाज़, की मेन ग्लोबलाइजेशन की वजह से पीपल्स मूव कर रहे हैं और उनके आइडियाज़ भी मूव कर रहे हैं। लास्ट इसमें देखते हैं, ग्लोबलाइजेशन इज नॉट जस्ट अबाउट द फ्लो ऑफ थिंग्स, कि ग्लोबलाइजेशन सिर्फ ये नहीं कि चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं, बल्कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से पॉसिबिलिटीज़ भी क्या हो रही हैं, फ्लो हो रही हैं। तो फ्लो ऑफ पॉसिबिलिटीज़, दैट मीन्स कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से कई सारे लोगों को कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है जिससे उनकी लाइफ क्या हो रही है, ईजियर और एडवांस हो रही है। होपफुली आपको कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन समझ में आए होंगे। थैंक यू।